हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में देखते हैं कि कहाँ तक हम इस वीडियो में बता पाते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो हम नहीं बनाना चाहते हैं ताकि आप लोग आसान तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहले 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वीडियो में। सॉल्व करना है यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3। क्या है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला गया है जो आपको इसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है ना। जब कुछ ना लिखा रहे तो आप अपने हिसाब से इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने हिसाब से इसको सब्स्टिट्यूशंस मेथड से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चंस दिया गया था फर्स्ट वो सब सब्स्टिट्यूशन से ही था, तो हम इसको भी सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशंस दिया हुआ है यहाँ पे 2x प्लस 3y, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। तो स्टेटमेंट अगर लिखना है तो यहाँ लिख सकते हैं वी हैव, मेरे पास हम लोग के पास क्या दिया हुआ 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 फर्स्ट इक्वेशंस, और सेकेंड इक्वेशंस दिया हुआ है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24, है ना, ये सेकेंड इक्वेशंस। तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम बनाने वाले हैं, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। इस बार अब y का करते हैं, ठीक है ना। तो 3y इक्वल्स टू 11, और ये प्लस में 2x है, अगर उस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सिर्फ हमको y का चाहिए, तो 11 माइनस 2x, अब y में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो 3। तो ये हुआ हम लोग का सब्स्टिट्यूट वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे सेकेंड में, क्योंकि अगर फर्स्ट से निकालते हैं तो किस में पुट करने पड़ते हैं, इक्वेशंस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 है, सही है। 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24 है, तो क्वेश्चन तो सही है। 3y, क्योंकि चेक कर लेना होगा सही आप लिखेंगे, फिर वैल्यू गलत हो जाएगा आगे बनाने में। 3y ठीक है, 11 है, ये 2x यहाँ पे दिया गया, उस तरफ हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब 3 से डिवाइड हो। चलिए अब हम क्या करते हैं, ऑन सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं इन इक्वेशंस सेकेंड, क्योंकि हम फर्स्ट का निकाले हैं तो और सेकेंड पुट करना है। तो सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24, ठीक है। तो 2x माइनस 4y की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लेके लिख सकते हैं 11 माइनस 2x, और अब y में हो जाएगा 3 इक्वल्स टू माइनस 24। अब इसको सॉल्व किया जाए तो क्या होगा, तो 2x, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 को 11 से, तो माइनस कितना आ जाएगा 44, और इसको इससे करते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस 4 को 2 प्लस 8x, अब बाय में कितना हो जाएगा 3। अच्छा देखिए क्या है ना, यहाँ पे हम माइनस के साथ सब तो मल्टीप्लाई कर लिए, लेकिन हम चाहते हैं सिर्फ ये मल्टीप्लाई हो और ये भी, तो हम यहाँ पे माइनस ही रहने देते हैं। 8x मल्टीप्लाई हो गया, अब बाय में 3, सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई किए, माइनस 24। चलिए देखते हैं कहाँ तक हो पा रहा है। 2x, अब इसका अगर एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो कितना हो जाएगा 3, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 6x माइनस ब्रैकेट 44 माइनस 8x इक्वल्स टू माइनस 24। तो क्या होगा अब 6x माइनस 44, अब माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा 8x इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 24 को 3 से, तो माइनस कितना हो जाएगा 72, तो 6x और 8x कितना हो जाएगा 14x इक्वल्स टू माइनस 72, और माइनस 44 है इस तरफ आएगा तो प्लस 44, ठीक है। घबराएं नहीं, सॉल्व होगा और आसान तरीके से सॉल्व होगा। तो 14x इक्वल्स टू, तो 72 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 44 तो कितना होगा, 12 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 6 में से 4 गया तो हो जाएगा 28 माइनस
तो अब यहाँ पे x का वैल्यू निकल के आएगा -28/14 कैंसिल कर लेंगे, x वैल्यू कितना निकल के आएगा -2। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे x का वैल्यू मेरा कितना निकल के आया है -2 आया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे y का निकाल लेते हैं, है ना। तो y का हम यहीं पे निकालते हैं। नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशंस, आप किस में रख सकते हैं, तो चलिए फर्स्ट में ही रखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y इक्वल्स टू 11। तो 2 इंटू एक्स वैल्यू कितना निकाले हैं -2, तो -2 + 3y इक्वल्स टू 11। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को -2 से तो -4 + 3y इक्वल्स टू 11। तो 3y इक्वल्स टू 11, ये माइनस है तो इस तरफ आ जाएगा तो +4 15। तो y का वैल्यू हो जाएगा 15/3। तो y को कैंसिल कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। तो y का वैल्यू निकल के आ गया यहाँ पे 5। तो देखिए देयरफॉर यहाँ पे क्या है, तो x का वैल्यू कितना -2 और y का वैल्यू कितना निकल के आया 5। अब अपना आंसर चेक कर लीजिएगा इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये चीज़ अगर आ ही गया है, अब हमको वैल्यू पता करने हैं। किसके वैल्यू पता करना है, m का। तो m के वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे पास यहाँ पे गिवन जो दिया गया है वो क्या दिया हुआ है, तो थोड़ा ध्यान से देखें। इसमें गिवन का अगर हम बात करें तो गिवन दिया हुआ है y इक्वल्स टू mx + 3 और मुझे m का वैल्यू निकालना है। तो y कितना निकाल के लाएँ 5 ना, तो y की जगह पर रख देंगे 5 m इंटू एक्स का वैल्यू कितना निकालें -2, तो -2 + 3। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। तो 5 इक्वल्स टू तो -2m + 3 5, अच्छा ये प्लस में तो इस तरफ आएगा तो -3 हो जाएगा इक्वल्स टू -2m 2 इक्वल्स टू -2m और 2/2, लेकिन ये माइनस में है कैंसिल कर लीजिए तो -1। m की वैल्यू कितना निकल के आएगा यहाँ पे -1। बस सीधा सा x और y का निकालिए और यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड, बस 2 ही क्वेश्चन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या कह रहा है। 3 का फर्स्ट कह रहा है, पहले तो देख लेते क्या है। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशंस बाय द सब्स्टिट्यूशंस मेथड। मतलब इसमें से जो भी हम लोग इक्वेशंस फॉर्म करेंगे, इस पूरे इक्वेशंस को कौन से मेथड से सॉल्व करना होगा, सब्स्टिट्यूशंस मेथड से। यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख दिया गया है जब भाई आपका जो भी इक्वेशंस निकल के आएगा उस इक्वेशंस का जो सॉल्यूशंस होने चाहिए, उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होने चाहिए, वो होना चाहिए सब्स्टिट्यूशंस मेथड से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस या यूँ के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में कुछ बातें को जो है ना ध्यान में रखना पड़ता है। तो चलिए हम कुछ बातें आपको बता रहे हैं, उसको ध्यान में समझिए। देखिए यहाँ पे कुछ बातें जो है ना पहले से ही स्टेप बाय हम लोग फॉलो करके लिखा हुआ है। अगर एज प्रॉब्लम अगर होता है, अगर एज प्रॉब्लम अगर क्वेश्चंस आते हैं तो बोला कि इफ़ द प्रॉब्लम इन्वॉल्व फाइंडिंग आउट ऑफ द एज ऑफ 2 पर्सन, 2 पर्सन के बीच में अगर एज का प्रॉब्लम निकालना है तो टेक द प्रेजेंट एज ऑफ 1 पर्सन एज x और सेकेंड पर्सन को मान लेंगे यहाँ पे y। अगर ईयर एगो, तो एगो का मतलब क्या होता है माइनस, मतलब एगो अगर दिया रहेगा, अगर 1 ईयर एगो दिया गया तो क्या हो जाएगा x - a, वही सेकेंड ईयर का भी क्या हो जाएगा y - a। एंड आफ्टर का मतलब होता है प्लस, आफ्टर का मतलब क्या होता है प्लस। तो एज ऑफ फर्स्ट पर्सन अगर बोल दिया गया आफ्टर, तो आपको क्या करना होगा x + b, फिर सेकेंड पर्सन का भी क्या हो जाएगा y + b। तो फॉर्मुलेट द क्वेश्चन एंड देन सॉल्व दैम। मतलब एगो का मतलब होता है माइनस। अगर एगो का अगर बात किया जाएगा तो देखिए ध्यान से कुछ बातें हम यहाँ पे लिख के समझा रहे हैं। एगो अगर दिया जाएगा, अगर एगो का बातें अगर दिया जाता है एगो, तो एगो के लिए आपको क्या करना होगा। अगर हम एगो का अगर बात कर रहे हैं तो एगो का मतलब होता है माइनस, हेंस का मतलब होता है प्लस।
प्रेजेंट तो पहले मानना पड़ता है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट आप मान लीजिएगा, आप एक्स मान रहे हैं, वैसे प्रेजेंट में भी जो है ना प्लस बातें हो जाता है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है ये तो पता ही है, माइनस होगा, ठीक है। उसके बाद बिफोर का भी मतलब क्या होगा, बिफोर का भी मतलब होता है माइनस होता है। तो इस तरीके से जो है ना आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अब आते हैं प्रॉब्लम्स, यहाँ पे किस टाइप का आपको मिल सकता है। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर एंड डिजिट, हाँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जूनियर क्लास में पढ़ रखा होगा। जैसे क्या होता है ना, 2 डिजिट का अगर सम दे दिया जाएगा, मान लीजिए फर्स्ट डिजिट और सेकेंड डिजिट है, उसको बोल दिया जाएगा सम करने पे इतना आ रहा है, ठीक है ना। फिर उसको रिवर्स करने पे क्या होगा, फिर उसका ओरिजिनल नंबर क्या हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर रहते हैं तो आपको कैसे सॉल्व करना है ध्यान समझिए। पहले अगर मान लीजिए, अगर आपने मान लिया यहाँ पे यूनिट डिजिट, क्योंकि 2 डिजिट है तो 2 डिजिट का मतलब क्या है, ये क्या होगा यूनिट प्लेस पे होगा, और ये क्या होगा टेंस प्लेस पे होगा। ये यूनिट प्लेस पे होगा, ये टेंस प्लेस पे होगा। हो सकता है 3 डिजिट का भी पूछ दिया जाए, यूनिट प्लेस टेंस डिजिट, और ये हो जाएगा 100th डिजिट, ठीक है ना। तो पहले हम बात करते हैं सिंपल सा 2 डिजिट का। अगर 2 डिजिट का प्रॉब्लम अगर है तो फर्स्ट प्लेस को हम बोलते हैं यूनिट प्लेस, और इसको बोलते हैं टेंस प्लेस। तो यूनिट प्लेस को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, और टेंस प्लेस को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे वाई मान लेंगे। जैसे ये मान लिए, तो अगर आपसे पूछ रहा है जो 2 डिजिट का नंबर क्या हो सकता है, ये तो डिजिट है, ठीक है ना। अब 2 डिजिट का नंबर क्या हो सकता है, तो नंबर हमेशा 9 से आगे होता है ना, तो 9 के बाद क्या आएगा 10। अच्छा कौन से प्लेस पे 10, तो यहाँ पे ये टेंस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स, क्योंकि ये यूनिट प्लेस हो जाएगा, ये टेंस प्लेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ओरिजिनल नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स। और वही अगर पूछ दिया जाएगा रिवर्स किया जा रहा है, रिवर्स या इसको इंटरचेंजिंग किया जा रहा है, ठीक है ना। इंटरचेंजिंग या रिवर्स, ऐसा 2 वर्ड अगर मिलेगा, इंटरचेंजिंग या रिवर्स, तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे, तो 10x प्लस क्या करना होगा y। मतलब जो यूनिट प्लेस पे था वो चला जाएगा यहाँ पर 10th प्लेस पे, और जो 10th प्लेस पे था वो कहाँ चला जाएगा, यूनिट प्लेस पे। तो ये ओरिजिनल नंबर हुआ और ये रिवर्सिंग नंबर हुआ, ठीक है ना। तो वेरीफाई करने के लिए आपको क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। अब यहीं पे अगर मान लीजिए फ्रैक्शंस टाइप अगर क्वेश्चंस रहता है तो कैसे आपको सॉल्व करना है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, तो लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शंस x एंड डिनोमिनेटर को y, देन फ्रैक्शन क्या हो सकता है x बाय y। अगर फ्रैक्शंस टाइप अगर आपके पास एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आता है तो आपको यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मुलेट द इक्वेशन, और उसके बाद बेसिस कंडीशंस पे क्या करना है, y और x का वैल्यू को सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब जब भी अगर फ्रैक्शंस का आएगा क्वेश्चन तो मान लेंगे यहाँ पे लेट द न्यूमरेटर भी x और डिनोमिनेटर भी y, देन फ्रैक्शंस यहाँ पे क्या हो जाएगा x अपॉन में y, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्टेंस, स्पीड और टाइम करा, तो आपको सबसे पहले 3 फॉर्मूला इसके लिए आपको याद होना चाहिए। पहला स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, तो डिस्टेंस बाय टाइम होता है। फिर डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। और वही टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। ये तीनों बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद जब इसके प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व करने के लिए अगर आएगा तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जब डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम कहें तो कोई जो है ना सीप अगर चल रहा है, ठीक है ना, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है नीचे की ओर, ठीक है ना, और अप स्ट्रीम का होता है ऊपर की ओर। तो पानी के सरफेस से अगर नीचे आएगा तब की बात हो रहा है, अब पानी के वाटर के सरफेस से अगर ऊपर की ओर जा रहा है तब का बात हो रहा है। तो बोला कि डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब क्या, पानी के सतह पे बात किया जा रहा है, ठीक है ना। स्टिल इन वाटर का मतलब होता है पानी के सरफेस पे बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो उसको हम मान लेंगे यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड का यूनिट तो आपको पता ही, स्पीड ही खासकर आपको निकालने के लिए दिया जाएगा। तो स्पीड किलोमीटर पर आवर, तो अगर x माने तो x किलोमीटर पर आवर होगा, अगर y होगा तो y किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्ट्रीम मतलब यहाँ पे चल रहा है, तो y का हो जाएगा y किलोमीटर पर आवर। देन स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, देखिए डाउन स्ट्रीम के लिए लगता है हमेशा x प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम के लिए क्या लगता है, हमेशा ध्यान रखना है, जब डाउन स्ट्रीम के लिए, डाउन स्ट्रीम अगर दिया जाएगा तो डाउन स्ट्रीम के लिए हमेशा क्या लगाते हैं x प्लस वाई। और वही अगर अप स्ट्रीम रहेगा, अगर अप स्ट्रीम होता है तो अप स्ट्रीम के लिए हम लगाते हैं यहाँ पे x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो डाउन स्ट्रीम के लिए क्या होगा x प्लस वाई एंड स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम तो x माइनस वाई। आपको समझना पड़ेगा, इसको समझना कर मतलब यहाँ पे ये रूल है, आपको ऐसे करके लिखने हैं।
प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द कॉमर्शियल मैथमेटिक्स। तो कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का मतलब यहाँ पे यही होगा जो कहीं पे प्रॉफिट है, कहीं पे लॉस है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट हुआ, परसेंटेज हुआ, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है ना आपको इसमें मिलने वाला है। तो फॉर सॉल्विंग स्पेसिफिक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कमर्शियल मैथमेटिक्स द फेयर ऑफ वन फुल टिकट में बी टेकन एज एक्स, द रिजर्वेशन चार्ज बाई वाई, तो सो दैट इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई फुल हाफ चार्ज। मतलब यहाँ पे आपको प्रॉफिट, लॉस और परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल मेंसुरेशंस, जैसे पैरामीटर के बात आएगा, क्वाड्रिलेटरल का बात आएगा, जैसे क्वाड्रिलेटरल का साइड निकालने हो सकता है मिलेगा आपको, एंगल्स निकालने, तो ज्योमेट्रिकली यहाँ प्रॉब्लम मिलेगा। जैसे मेक द एंगल ऑफ सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल्स 180 डिग्री होता है इन ट्रायंगल्स, पैरेललोग्राम का, अपोजिट एंगल्स का, ठीक है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, फिर इसके बाद है ना अपोजिट एंगल्स और सप्लीमेंट्री का, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेगा। तो इस बेस पे जैसे ही मिलता है ना तो आपको पहले कुछ बेसिक चीज़ मैंने अभी जो दिखा रखा है उसको आपको समझने पड़ेंगे, और कब और कैसे अप्लाई करना है तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करें।